हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बेस्ट ऑफ एजुकेशन में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मोललता, यानी इंग्लिश में इसको कहते हैं मोललिटी। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि मोललता क्या होता है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं इस वीडियो को, यानी मोललता के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि प्रति किलोग्राम विलायक है जिसमें विलय के मोलों की संख्या को ही हम लोग मोललता कहते हैं। ठीक है, यानी हमारे पास कोई विलायक है जो 1 kg है, यानी वो विलायक 1 kg है जिसमें हम विलय के मोलों की संख्या अगर घोल देते हैं तो वो हमारा मोललता कहलाता है। क्या कहलाएगा? मोललता कहलाएगा। तो आइए अब हम इस चीज़ को गौर से देखें कि अगर हम इसकी इकाई की बात करें तो मोललता को हम लोग मोलल में बदलते हैं, यानी इसकी इकाई जो होती है वो होती है मोलल होती है। ठीक है, इसकी जो इकाई क्या होती है जी? मोलल होती है। और इस मोलल को हम लोग स्मॉल m के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो आइए हम ज़रा देखें इसका फॉर्मूले क्या होते हैं मोललता की। मोललता बराबर होता है, यानी मोललता बराबर होता है कि विलय के मोल की संख्या, विलय की मोल संख्या बटा विलायक का किलोग्राम। क्या होता है? विलायक का किलोग्राम। ठीक है, विलायक का किलोग्राम होता है। तो ये इसकी कुछ फार्मूले हैं जो न्यूमेरिकल के लिए बहुत ही काम आने वाले फार्मूले हैं। ठीक है, तो मोललता का फार्मूला ये हुआ। तो आइए हम आगे की तरफ बात करें। तो अगर हम मोललता के विलयन की सांद्रण की बात करें तो ठीक है, अगर हम यहाँ पे मोललता की सांद्रण की बात करें तो लिखा है कि मान, यहाँ पे अगर हम मान लिया कि x ग्राम, यानी मान लिया कि x ग्राम विलय अणु भार बराबर हमारे पास W दिया है, यानी कोई विलय है जिस पदार्थ को घुलाना है उसका अणु भार दिया हुआ है W। तो B किलोग्राम, यानी B किलोग्राम विलायक में, B किलोग्राम विलायक में घुला हुआ है, यानी घुला हुआ है, 20 किलोग्राम घुला हुआ है, यानी 20 किलोग्राम विलायक में 20 किलोग्राम विलायक में x बटा W मोल विलय घुला हुआ है। ठीक है, यानी x बटा W मोल विलय घुला हुआ है। ठीक है, तो अब आप बात करेंगे, चलिए, तो इसलिए 1 किलोग्राम विलायक में, यानी 1 किलोग्राम विलायक में 1 किलोग्राम विलायक में x बटा W
एक्स बटा डब्लू इंटू बी मोल विलय घुला है, यानी घुला है। ठीक है, अब आगे हम करें अतः विलयन की मोललता बराबर क्या हो जाएगी, एक्स बटा हो जाएगा बी इंटू डब्लू एम हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा जो निकला ये मोललता हुआ, यानी किसी विलयन की सांद्रता हम लोग निकालें तो उसकी मोललता हो जाती है एक्स बटा बी इंटू डब्लू एम हो जाता है। ठीक है, तो ये देखिए मोललता क्या होता है कि किसी विलयन की मोललता तथा ताप परिवर्तन से अप्रभावित रहती है। ठीक है, यानी किसी विलयन की मोललता ताप परिवर्तन से अप्रभावित रहती है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि मोलरता क्या होती है, यानी मोलैरिटी क्या होता है। ठीक है, तो इस देखिए मोल प्रभाज, मोललता, मोलरता, ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है सवाल। ये सब 2-2 मार्क्स के आते हैं क्वेश्चन, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि अब हम इसके पहले जो बताए कि मोललता क्या होता है और इस बार हम बता रहे हैं इसमें कि मोलरता क्या होती है, यानी मोलैरिटी क्या होती है। तो 1 लीटर विलयन में विलय के मोलों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। हम पिछले मतलब वो मोललता बताए थे कि वो 1 kg में था, यानी वो 1 kg विलयन था और ये है 1 लीटर विलयन में विलय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। बस सिर्फ उसमें 1 kg कहना है, यानी 1 किलोग्राम कहना है, और इसमें सिर्फ 1 लीटर कह देना। आपकी परिभाषा दोनों समान है। ठीक है, बस उसके सिर्फ बोलने का उसमें 1 किलोग्राम बोलना है और इसमें बोलना है 1 लीटर बोलना है। ठीक है, तो आइए हम आगे की तरफ बात करें कि मोलरता तो हम देख लिए कि मोलरता होता है कि जब भी कोई 1 लीटर विलयन है और उसमें विलय के मोलों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं, यानी मोलैरिटी कहते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं, यानी मोलरता बराबर होता है, मोलरता बराबर होता है, मोलरता बराबर क्या होता है, विलय की मोल संख्या, विलय की मोल संख्या बटा विलयन में लीटर की संख्या। विलयन में ये लीटर की संख्या, यानी उसमें क्या था कि विलय की मोलों की संख्या थी और विलयन में किलोग्राम की संख्या थी। लेकिन इसमें मोलरता में क्या है कि विलय की मोल संख्या बटा विलयन में लीटर की संख्या हो गया। ठीक है, ये हमारा मोलरता की फॉर्मूला हुआ। तो आइए हम आगे देखें कि मान लेना है, यानी हमारे पास मान लिया कि विलय द्रव्यमान बराबर क्या दिया हुआ है, 1 ग्राम है, यानी कोई हमारे पास विलय का जो द्रव्यमान है वो 1 ग्राम है। ठीक है, तो विलय का आणविक द्रव्यमान क्या होगा, इसका आणविक द्रव्यमान की बात करें कि तो डब्लू ग्राम हो जाएगा। ठीक है, डब्लू ग्राम हो जाएगा। तो हम बात करें तो विलय की मोल संख्या, तो विलय की मोल संख्या हो जाता है ए बटा डब्लू हो जाता है। क्या हो जाता है, ए बटा डब्लू मोल हो जाता है। ये हमारे पास क्या है, ये जो एजी है हमारे पास विलय है जो द्रव्यमान है, और ये विलय का आणविक द्रव्यमान है डब्लू जी। ठीक है, और लास्ट वाला जो लिखे ए बाई डब्लू, ये जो हमारे पास है विलय की मोल संख्या ए बटा डब्लू मोल होता है। तो अगर हम बात करें
कि बिलियन में लीटर की संख्या बराबर क्या है, यानी बिलियन में लीटर की संख्या, यानी हम लिखे तो लीटर की संख्या भी लीटर है। क्या है जी? भी लीटर है। तो परिभाषा के अनुसार क्या होगा? मोलरता। यानी हम बात करें तो परिभाषा के अनुसार तो हम बात करें तो मोलरता हो जाएगा A/W/V, तो बराबर हो जाएगा A/W इंटू V हो जाएगा। ठीक है, यही हमारी मोलरता की फॉर्मूला निकल के आ गया, जो आपको इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाने में मदद करेगा। ठीक है, तो इसकी इकाई की बात करें तो इसकी इकाई का होता है मोलर, यानी इसकी इकाई होती है मोलर होती है। किसकी इकाई? तो मोलरता की। और इसका प्रतीक जो होता है नहीं बड़ा M से सूचित किया जाता है। और पिछले में जो हमने बताया था, पिछली जो परिभाषा मोलरता यानी मोललता, उसमें हम लोग स्मॉल m से सूचित करते थे। ठीक है, तो अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आने वाले